बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रामिंग इन सी, डेटा टाइप्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। अच्छा, डेटा टाइप्स से क्या मुराद है? हम इंसान हैं, हमें पता है कि अगर एक वेरिएबल ए है तो अगर उसमें हम टू स्टोर करेंगे तो इसका मतलब है टू इंटीजर है। उसी वेरिएबल में अगर हम 2.5 सेव करें तो इसका मतलब है वो आपके पास फ्लोट है। उसी वेरिएबल में अगर हम एक कैरेक्टर ए स्टोर करें तो हम जानते हैं कि ए क्या है, कैरेक्टर है। लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता, कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि इस वेरिएबल में इंटीजर डेटा जाएगा जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता। दूसरे वेरिएबल जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल है उसमें फ्लोटिंग पॉइंट डेटा मीन जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो स्टोर होगा। थर्ड नंबर वेरिएबल जो है कैरेक्टर, जिसमें सिर्फ ए बी सी वो स्टोर होगा, कैरेक्टर स्टोर होगा, तो वो हमने बताना होगा। ठीक है, हाँ, इंसान तो जानता है, ह्यूमन बीइंग तो जानता है, वो फ़र्क कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि किस किस्म का वेरिएबल है और उसमें किस किस्म का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो अब इस एग्ज़ाम्पल ये मैंने डेटा टाइप, मेन डेटा टाइप जो है वो आपके पास 3 है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, फिर इसके सब डेटा टाइप है। ठीक है, इंटीजर ए का मतलब है कि इसमें 10, 12, ठीक है, और -70 इस तरह के नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होगा वो स्टोर होगा। हम कंपाइलर को बताते हैं इस डेटा टाइप के ज़रिए कि ये जो है वेरिएबल ए है, ए में इस तरह का डेटा स्टोर होगा। ठीक है, कंपाइलर को पता चल जाएगा इंटीजर डेटा टाइप से कि ये वेरिएबल जो है इसमें डेसिमल पॉइंट वाला डेटा नहीं, जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता वो स्टोर होगा। अच्छा, अब जैसे कंपाइलर इधर फ्लोट को देखेगा उसको पता चल जाएगा कि इसमें डेसिमल पॉइंट वाला डेटा स्टोर होगा। जिस तरह 10.2 है, 70.75, ठीक है, इस तरह का डेटा, -80.25 इस तरह का डेटा बी में स्टोर होगा, इसलिए कि फ्लोट बताता है। फ्लोट वो डेटा टाइप है जो कंपाइलर को बताता है कि जो भी वेरिएबल जिसका डेटा टाइप फ्लोट होगा उसमें डेसिमल पॉइंट वाला डेटा स्टोर होगा। इसी तरह कैरेक्टर, अगर हमने इसमें ए या फिर बी सिंगल कोट में या फिर कैपिटल ए हमने इसमें स्टोर कर लिया तो कंपाइलर को पता चल गया कि इसमें 1 2 3 डेसिमल पॉइंट स्टोर नहीं होगा, इसमें कैरेक्टर जो सिंगल कोट में इनक्लोज होंगे वो स्टोर होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर अबाउट द डेटा एंड हाउ मेनी बाइट्स आर रिजर्व्ड फॉर अ वेरिएबल। ठीक है, कितने बाइट्स किसी वेरिएबल के लिए रैम में रिजर्व होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए 2 बाइट्स, इसके लिए 4 बाइट और इसके लिए 1 बाइट रैम में रिज़र्व हो जाएगा, मुख्तस हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा टाइप दरअसल 2 बातें बताता है कंपाइलर को, किस किस्म का डेटा स्टोर होगा वेरिएबल में और कितने बाइट्स उसके लिए रैम में मुख्तस होंगे। ठीक है, तो अब आपके पास इंटीजर डेटा टाइप फ्लोटिंग पॉइंट और डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल पॉइंट अगर फ्लोटिंग में 2 है तो उसमें 4 हो जाएंगे कैरेक्टर। ठीक है, तो पहला हम इंटीजर डेटा टाइप पढ़ेंगे, होल नंबर्स विद अ मशीन डिपेंडेंट रेंज ऑफ वैल्यूज़। बिल्कुल मशीन जितना रेंज लेती हैं उतने उसके मुताबिक इसमें डेटा स्टोर हो सकता है। अ गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ टू सपोर्ट द प्रोग्रामर बाय गिविंग अ कंट्रोल ऑन अ रेंज ऑफ नंबर्स एंड स्टोरेज स्पेस। सी हैज़ 3 क्लासेस ऑफ इंटीजर। इसके 3 अकसाम हैं, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ऑल ऑफ these डेटा टाइप हैव साइन एंड अनसाइंड फॉर्म। साइन मीन नेगेटिव पॉजिटिव, अनसाइन मीन पॉजिटिव। ठीक है, तो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ द फॉर्म इंट, हम कीवर्ड लिखेंगे इंट, और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल आपने फॉलो करने हैं। ठीक है, जनरली द नंबर ऑफ बाइट्स सेट असाइड बाय द कंपाइलर फॉर द अबव डेटा टाइप क्वालिफायर्स आर एज शोन इन द टेबल। ठीक है, इस टेबल में देखिए इंटीजर के लिए 2 बाइट्स ये भी हमने
बड़ा है और रेंज ये है, और ये डिपेंड करता है कि कोई सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम कितने रेंज को अलाउ करता है। ठीक है, लॉन्ग के लिए 4 बाइट्स और ये रेंज है, मतलब किसी वेरिएबल में इंटीजर वेरिएबल लॉन्ग में इतना डेटा आ सकता है। और अनसाइंड मीन 0 to 65, अनसाइंड मीन सारे जो है पॉजिटिव है। ठीक है, अच्छा अब फ्लोटिंग पॉइंट जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो डेटा टाइप जिसमें वो नंबर स्टोर होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट होते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंट अ रियल नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है विद 7 डिजिट्स प्रिसीजन, 7 डिजिट्स तक। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आर डिनोटेड बाय कीवर्ड फ्लोट, जिस तरह वो इंटीजर था तो ये क्या है फ्लोट। व्हेन द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग नंबर इज इनसफिशेंट वी कैन यूज़ डबल। ठीक है, जब हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हो, मतलब आखिरी पॉइंट तक डेटा हमें चाहिए, तो हम लॉन्ग डबल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मेट क्या है आपके पास, फ्लोट कीवर्ड है और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने जो रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल है वो हमने क्या करने हैं, फॉलो करने हैं। ठीक है, ये टेबल फ्लोट के टाइप्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, 3 अकसाम है फ्लोट के भी। नंबर ऑफ बाइट्स रैम में 4, इसके लिए 8, इसके लिए 10, और ये रेंज है। ठीक है, उसके बाद है करेक्टर डेटा टाइप। करेक्टर मीन सिंगल करेक्टर को स्टोर करता है और इसके लिए सिर्फ 1 बाइट रैम में मुख्तस होता है। ठीक है, और इसका फॉर्मेट क्या है कि करेक्टर CHAR और CH जो वेरिएबल का नाम होगा। ठीक है, तो ये था आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल, इंटीजर, फ्लोट और करेक्टर। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।